नमस्कार, जोहार। घाटशिला उपचुनाव का चुनावी मिजाज को समझने के लिए हम आज दामपाड़ा में हैं। घाटशिला का दामपाड़ा एक बहुत बड़ा इलाका है और उसके बड़ाजुड़ी गांव में इसके बाद एक अद्भुत हमें कहानी पता चली। आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये दृश्य है। ये तालाब है इधर भी और हमारे इधर भी। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगेगा कि हम लोग किसी साउथ या केरल के किसी गांव में जिस तरीके से आपको किनारे-किनारे आपको एक पेड़ दिख रहे हैं। हालाँकि ये नारियल नहीं बल्कि खजूर के पेड़ हैं, वहाँ पर नारियल होता है। लेकिन तालाब की कहानी ये है कि बड़ा दिलचस्प है। ये कहानी जो है, ये तालाब जो है बेटियों की शादी कराता है। कैसे कराता है उसके बारे में हम जानेंगे। मतलब ये तालाब अभी तक इस गाँव के 100 से अधिक बेटियों की शादी करा चुका है ना इंटरेस्टिंग कहानी? तो इस इंटरेस्टिंग कहानी को जानेंगे और हमारे साथ जो है यहाँ के स्थानीय जो पत्रकार हैं रवि भाई, कई बार उसके इन शादियों के गवाह रहे हैं, तो जानते हैं कि कैसे शादी कराती है, ये तालाब से होता है और क्या यहाँ की परंपरा वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप बता रहे थे हमें जो कहानी आप ये बताइए। एक तो बहुत सुंदर ये तालाब है, सालों भर इसमें पानी रहता है, कैसे शादी कराता है ये जानने के लिए उत्सुकता है। एक्चुअल क्या होता है कि ये जो तालाब जो है ये दामपाड़ा का जो स्टार्टिंग है हुँ, बड़ा जोड़ी वहाँ स्थित है बड़ा जोड़ी का प्रारंभिक छोर में। हुँ, और इसमें जो चारा छोड़ा जाता है मछलियों का हुँ, वो चारा सामूहिक चंदे से यानी सामूहिक कलेक्शन से होता है। हुँ, और उसके बाद जो मछलियाँ निकलती हैं हुँ, उस मछलियों को जो बेचा जाता है उससे जो आय प्राप्त होता है हुँ, उससे गांव में जितनी भी गरीब बेटियां होती है हुँ, उनका शादी का पूरा खर्च, चाहे वो कन्यादान हो चाहे वो कपड़ा देना हो, जितना भी खर्च होता है हुँ। वो इसी चंदे से होता है। और लगभग मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक 100 से ज़्यादा शादियाँ मतलब ये परंपरा बहुत लंबे समय से बहुत बहुत लंबे समय से चली आ रही है तो परंपरा। आप सुन रहे हैं ना कि मतलब मछली पालन यहाँ पर जो भी सार्वजनिक तरफ से ये तालाब सार्वजनिक रूप से जो भी आमदनी आता है उससे बेटियों की जो गरीब बेटी है जो अपनी बेटी को शादी करने में असमर्थ है वैसे लोगों के लिए जो है उस पैसे का इस्तेमाल होता है। तो है ना बहुत ही खूबसूरत सा ये परंपरा है और उससे कहीं ना कहीं बेटियों का एक शादी हो जाती है। और बताइए कुछ। और उसके अलावा क्या है कि आप देख रहे हैं कि अभी तालाब में आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत मूर्ति विसर्जन यहाँ पर हुआ है। हम्म, नहीं तो इस तालाब में हम्म, मूर्ति विसर्जन भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित मतलब है। गंदगी नहीं फैलाना है। गंदगी नहीं फैलाना है। हम्म, और यहाँ पर समय समय पर हम्म, छिड़काव भी होता है कीटनाशक का। हम्म, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल व्यवस्थित है, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ हम्म, घास भी लंबे लंबे घास नहीं है यहाँ पर। हम्म। ये बिल्कुल सब ये गांव वाले अपने हाँ मेहनत बिल्कुल से करते हैं। बिल्कुल ये जो चंदा उठता है, जो हुँ, पैसे आता है मछली से, हुँ, उसी से तालाब भी मेंटेन किया हुआ है। यहाँ तक कि साल में 2 बार इस तालाब की सफाई भी होती है। हुँ, ये पूरा एक तरफ अभी तालाब जो है ढके जा रहे हैं। शहर में जाइएगा हाँ। तो आपको तालाब नहीं मतलब दिखेगा। यहाँ के गाँव का कह सकते हैं कि लाइफ़लाइन भी है। लाइफलाइन बिल्कुल, ये लाइफलाइन है। नहाने से लेकर बाकी तमाम सारे काम हाँ, हाँ, इसलिए कि जी। जल इतना साफ़ है हाँ जी। कि कल-कल एकदम दिख रहा है, देखकर मन जो है खुश हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और देख ही रहे हैं इधर आपको बतख भी पालन दिख रहा है, हाँ, तो बिल्कुल। ये अपने आप में एक आदर्श गाँव का उदाहरण है। नशा क्या है यहाँ पर? नशा को लेकर किस तरीके हाँ, का माहौल? बिल्कुल मतलब अगर बड़ा जोड़ी गाँव देखा जाए तो नशा मुक्त है, लेकिन बड़ा जोड़ी के अगर पूरे दामपाड़ा मौजा में देखा जाए तो 2 गाँव जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशा है। हुँ, पहला है रामचंद्रपुर, हुँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हुँ, और दूसरा भादुआ। हुँ। ये जो 2 गाँव हैं। ये क्या पूरे इधर ट्राइबल एरिया है या मिली-जुली बिल्कुल, आबादी बिल्कुल। है? बिल्कुल, रामचंद्रपुर जो है ये पूरे सबर का इलाका है। हुँ, और भादुआ जो है यहाँ बिरहोर रहते हैं। हुँ, लेकिन अगर प्रॉपर बड़ा जोड़ी का देखा जाए हुँ, तो यहाँ पर अलग-अलग जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन ट्राइबल का भी संख्या है और कुछ जनरल भी है। हुँ, वेस्टर्न कास्ट के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। हुँ। और तो चलिए ये कहानी आपको हम सोचे कि चलिए तालाब के साथ जुड़ी है, तो इस अच्छी बातों का भी आप तक पहुँचना होगा इसलिए कि हो सकता है कि भारत का कोई और गाँव इस तरीके से इस परंपरा को अच्छे काज के लिए, अच्छे पर्पस के लिए अगर इस्तेमाल करें तो कितना ना सुंदर होगा कि एक तालाब से बेटियों की शादी हो रही है, गरीब बेटियों का और उन्हें कहीं न कहीं कन्यादान किया जा रहा था। इससे बहुत अच्छा कुछ भी नहीं धार्मिक दृष्टि से भी हम देखिए कि अगर किसी बेटियों का अगर हम कन्यादान करते हैं तो यज्ञ का बराबर हमें पुण्य प्राप्त होता है और सामाजिक दृष्टि से भी एक अच्छी सोच है। तो आइए हमारे साथ चुनावी जो ये हमारी यात्रा है आगे गाँव में जाते हैं, लोगों से भी रूबरू होते हैं और उनकी समस्या को भी जानते हैं और लोगों का मूड भी जानने की कोशिश करते हैं कि घाटशिला के चुनाव में किधर, किस करवट, किस तरह का मूड जनता का है।